बिहार के जमुई पहुंचे केंद्रीय मंत्री और डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और कार्यक्रम को लेकर मीडिया कर्मियों को जानकारी दी। पीएम नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को जमुई में राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाने पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनेगा बिरसा मुंडा का जन्म दिवस। बिरसा मुंडा का जन्म दिवस 15 नवंबर को जमुई में राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, साथ में गवर्नर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सांसद, विधायक मौजूद रहेंगे। इस दिन राष्ट्रपति सांसद भवन में बिरसा मुंडा की प्रतिमा को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही साथ भारत सरकार के 16 मंत्री विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम में जाएंगे। कई जगहों पर मुख्यमंत्री, गवर्नर रहेंगे। भारत सरकार के 27 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में भी इसका पालन होगा। 500 जिले में कार्यक्रम होगा। केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी 15 नवंबर को कार्यक्रम होगा। इस सवाल के जवाब में बोले केंद्रीय मंत्री उरांव ने कहा कि ये ट्राइबल बहुल क्षेत्र है। जिले के चारों तरफ ट्राइबल जनजाति की आबादी है। बिहार झारखंड के इलाके का ये इलाका पूरा ट्राइबल क्षेत्र है, इसलिए यहाँ जन जागरण के माध्यम से जनजाति के लोगों के बीच जाएंगे, उन्हें जागरूक करेंगे, बिरसा मुंडा के बारे में बताएंगे। आजादी के बाद पहली बार देश की प्रधानमंत्री अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के उत्थान और कल्याण के लिए जो संकल्प लिया है उसको साकार कर रहे हैं। करनी कथनी एक है और उसका संदेश जनजाति गौरव दिवस के माध्यम से हर उस गरीब व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं जिन व्यक्ति तक अभी तक रोशनी की किरण नहीं पहुंची है। उस तक विकास की रोशनी पहुंचाना चाहते हैं। विकास का प्रकाश पहुंचाने का संकल्प पूरा करेंगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। क्या पर्पस है? माननीय मंत्री जी ने बताया है कि भारत विकसित भारत बनाने के लिए हर समुदाय, हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र, हर भाषा के प्रति प्रधानमंत्री जी की जो सजगता है, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति जनजाति गौरव दिवस के माध्यम से उसके विकास को आगे बढ़ाने का, आज़ादी के बाद पहला प्रधानमंत्री जो इस तरह से खुलकर हर समुदाय के लिए अलग से उसके गौरव गाथा को नए इतिहास बनाने जा रहे हैं और उसका केंद्र बिंदु जमुई बना है। विकास की गति, जितनी योजनाएं चल रही है और उसको मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने के लिए एक नया इतिहास रचाएगा। मंत्री जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा मेगा इवेंट है प्रधानमंत्री मोदी जी का, इसके लिए जमुई का सिलेक्शन क्यों? देखिए, जमुई क्षेत्र हमारे झारखंड के बॉर्डर पर है और इस क्षेत्र से हमारे जनजाति भाई का एक शुरुआत और एक लगाव और भगवान बिरसा मुंडा का जो इतिहास और जो सर्किट बन रहा है वो जमुई से कई ऐसे तथ्य को जोड़ रहा है जो बिहार के साथ झारखंड था उसके गौरव गाथा से अवगत कराने का भी एक माध्यम बनेगा। झारखंड पर तो निशाना नहीं है उस चुनाव को लेकर। आपको जानकारी हो कि निशाना रहता तो 2020 को भी चुनाव है, दूसरे क्षेत्र में भी हम प्रचार कर सकते थे। ये तो उन लोगों के विकृत मानसिकता का परिचायक है जिस विपक्ष को अपने कर्म पर भरोसा नहीं है, सिर्फ उन्माद और लोगों को भय दिखाकर तुष्टीकरण की राजनीति से सत्ता में पहुंचना चाहते हैं। प्रधानमंत्री अपने कर्म से, अपनी करनी कथनी एक करके अपनी वृत्ति प्रवृत्ति से कीर्ति को स्थापित कर रहे हैं। अच्छा मंत्री जी, झारखंड के साथ साथ बिहार में 4 सीटों पर बाई इलेक्शन है, क्या होगा? चारों सीट जीतने जा रहे हैं। बिहार की जनता जिसने बिहारी शब्द को गाली बनाया है वैसे लोगों को अब कतई बिहार में स्थान नहीं देगा। वैसे लोग जो बिहार के खजाना को, बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटी है, वो लोग सेवक नहीं परिवारवाद की जिम्मेदारी बढ़ाना चाहता है। इसलिए चारों सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। कल भी तो हम लोग 9-10 बजे रात तक उधर से ही आए हैं और देखे हैं कि पूरा जनता के बीच उत्साह है। अब जात की राजनीति नहीं होगी, जमात की राजनीति। झारखंड क्या होगा? सरकार बनने जा रही है। आप वहाँ का उत्साह देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की
भारी जीत होने जा रही है। सीएम का फेस कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी में हमारा नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं और ये सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी और जातिवाद की पार्टी नहीं है। मिल बैठकर चयन करते हैं, यहाँ पर कोई विवाद नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है। जनसुराज कितनी बड़ी समस्या है सर? जनसुराज को जनता इस बार स्पष्ट रूप से बता देगी कि लोकतंत्र की धरती है। इवेंट मैनेजमेंट से सत्ता और व्यवस्था और लोकतंत्र नहीं चलता है। थैंक यू।